आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है कि ए वैल्यू ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलोज। यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन्स लिखा है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग, यहाँ 3 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड, 5 मेंबर रिंग 2 डबल बॉन्ड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, अल्काइन और यहाँ पर अल्कीन। अब इसी को इधर उधर करते हुए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पूछ लिया है एसिडिक कैरेक्टर। एनालाइज करो के ए वैल्यू, फोकस किस पे है, के ए वैल्यू ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन आया कि सर के ए वैल्यू क्या होता है। तो सोचिए कोई मॉलिक्यूल अगर एसिडिक है, ज्यादा है, कम है, इसे कैसे मालूम करते हो। तो इसको मालूम करने के लिए दो तरह के स्केल होते हैं, एक जिसको बोलते हैं के ए स्केल और एक होता है जिसको बोलते हैं पी के ए स्केल या के ए वैल्यू पी के वैल्यू। तो के ए वैल्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर और पी के वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर। मतलब किसी मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के ए वैल्यू के, और अगर पी के वैल्यू के टर्म्स में बोले तो एसिडिक कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के ए वैल्यू। मतलब पी के वैल्यू जितना कम एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा और के वैल्यू जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। अब सोचिए अगर वो बोल रहा के ए वैल्यू का डिक्रीज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सोचना क्या है कि सबसे कम एसिडिक, फिर थोड़ा ज्यादा एसिडिक, फिर थोड़ा और ज्यादा एसिडिक, थोड़ा और ज्यादा एसिडिक, ये तो करना है। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखे हैं और जब कंपाउंड लिखे हैं और उसके एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो करना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर फोकस करना है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ये तो करना है। तो सोचिए अगर मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा, अगर दूसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो दूसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा, तीसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो तीसरे का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा, ये तो बनेगा। चौथे वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो सोचिए कहीं से भी कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, जैसे मान लो मैंने यहां से बना दिया, ऐसे बनेगा। पांचवें वाले का कॉन्जुगेट बेस बनाए तो पांचवें वाले का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया पांचवा। अगर छठे को लेके चले तो छठे का जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे वो छठे का कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा बन जाएगा, यही आपने कॉन्जुगेट बेस बना लिया। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा है, और कॉन्जुगेट बेस जितना कम स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम है। तो सोचिएगा नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मॉलिक्यूल का स्टेबल बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाएगा। सोचिएगा यहां पर रेजोनेंस है नहीं, लेकिन यहां पे सोचो सोचो ए डबल बॉन्ड भी सी पे नेगेटिव, ए डबल बॉन्ड भी सी पे नेगेटिव, इनमें रेजोनेंस है नहीं। तो कहानी में यहां कुछ किरदार दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ सोचो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे कितने हैं, 4, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ कितने हैं, 6। क्या कुछ एडिशनल चीज भी दिमाग में आ रही है क्या। सोचिए सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर है और टोटल और पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये कंपाउंड किस तरह का है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है। और इसको सोचो सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लेनर है और टोटल और पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। तो कहानी कौन सी है, ये कहानी एंटी एरोमेटिक है, ये तो है एंटी एरोमेटिक है। तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है तो यहां से यहां आना नहीं चाहेगा, एरोमेटिक है तो यहां से यहां बड़े आराम से आ जाएगा। तो एरोमेटिक मतलब प्रोटॉन को निकालने से एरोमेटिक बना, मतलब तुरंत प्रोटॉन निकालना चाहेगा, और प्रोटॉन को निकालने से एंटी एरोमेटिक बन रहा है मतलब प्रोटॉन निकालना नहीं चाहेगा। तो दैट मींस इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, ये तो है। मतलब थर्ड का एसिडिक कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा सोचना है और सेकंड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम सोचना है, और इसी को कहीं ना कहीं इधर उधर प्लेस कर लो, एनालाइज करो। थर्ड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा चाहिए तो इसमें फर्स्ट है भूल जाओ, यहाँ फिफ्थ है भूल जाओ, यहाँ थर्ड है भूल जाओ, और यहाँ पे हाँ ले सकते हो, यहाँ थर्ड है ले सकते हो, थर्ड थर्ड दोनों में हो गए। और सेकंड का सबसे लास्ट में चाहिए तो यहाँ आपका फर्स्ट है और यहाँ आपका सेकंड है, तो ये हमारा आंसर है। मतलब एकदम दिमाग में क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए कि अगर कोई प्रोटॉन को निकाल के एरोमेटिक बना रहा है तो तुरंत बनना चाहेगा, इसलिए इसको सबसे पहले सोचा है, और एंटी एरोमेटिक बना रहा है तो सबसे लास्ट में सोचना है, इसलिए ये ले रहे हैं। अब कहानी में सिंगल बॉन्ड है, कहानी में सिंगल बॉन्ड है, कहानी में ट्रिपल बॉन्ड है, कहानी में डबल बॉन्ड है, तो कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का -i, इसलिए बात हो रही है फिफ्थ की, फिर हो रहा है डबल बॉन्ड का -i, फिर हो रहा है आपका फोर्थ की। और जब हम बात कर रहे हैं आपका सिक्स्थ में, ये आपका
फोर्थ में, हाँ ये आपका सिक्स, फोर्थ फिर सिक्स, तो फोर्थ और सिक्स इसमें थोड़ा बहुत डाटा इन्वॉल्व है, और जो डाटा इन्वॉल्व है इस डाटा के बेसिस पे आपको सोच सकते हो कि जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज हेड वाला होता है, इसके ऊपर ये वाला, इसका एसिडिक कैरेक्टर, हम इसके एसिडिक कैरेक्टर्स थोड़ा ज्यादा है, और लास्ट में आपने ले लिया फर्स्ट वाले का। तो यहाँ थोड़ा सा डाटा ओरिएंटेड चीजों को पूछने की कोशिश की गई है कि अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड को अगर अल्कीन के साथ कंपेयर करें तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि आप कंफ्यूजन में ना पड़ो और मैं आपको इंफॉर्मेशन समझा भी दूं, कंफ्यूजन में आप ना रहो, आपके आंसर सही बन जाए और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे भी दूं, इसलिए मैंने इसको इसके बीच में डाल दिया था और एक ही ऑप्शन डाला जिसमें यहाँ पर एरोमेटिक और यहाँ एंटी एरोमेटिक बन रहा था, और बाद में बस इन तीनों को, इन चारों को भर देना है। तो इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि जब कभी बाईसाइक्लिक कंपाउंड की तुलना, इस कंपाउंड की तुलना अल्कीन के साथ कराया जाए तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और अल्कीन वाले का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। और बाकी कभी अगर एरोमेटिक बन रहा हो तो तुरंत बनना चाहेगा, और एंटी एरोमेटिक बन रहा हो तो बनना नहीं चाहेगा। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।